ढोलक ताली जीवन में बड़ा महत्व है। हमारे पैर और हाथ सारे शरीर के ऑर्गन सिस्टम के रिफ्लेक्शन पॉइंट रखते हैं और इन पॉइंट्स में जैसे इसमें लीवर और इसमें हार्ट मूल रूप से होता है, बाकी किडनी और आंतों के सब पॉइंट जो है हमारे पैर और हाथ के हथेलियों में होता है। अब अगर रोज इस वाइब्रेशन को हम ढोलक तारी के माध्यम से करेंगे तो रोज अगर 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और अभ्यास हो जाए तो 5 से 7 मिनट तक इस क्रिया को करते हैं तो भयंकर पसीना आपको फील होगा और शरीर में एक एनर्जी का भाव बढ़ेगा और इससे हमारे जो ऑर्गन्स के रिफ्लेक्शन पॉइंट्स हैं उनमें स्टिमुलेशन होगा, इसमें वाइब्रेशन होगा और इससे हमारे ऑर्गन्स जो है उनकी गति बढ़ेगी। समय कम लगेगा क्योंकि हाथों की ताली बजाएंगे तो ये रह जाएंगे। यहाँ पर चारों जो हाथ पैर हैं एक साथ एक ही क्रिया में हम पूरा कर पाते हैं। तो दिन में ढोलक ताली को जरूर अपनाइए। सुबह और शाम दोनों समय आप करें तो आपको एनर्जी का लेवल बढ़ता हुआ महसूस होगा। शरीर में ऑक्सीजन को बढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से ही एक तरीके की मैं बात करूं जो आपके लंग्स को फैलाएगा, साथ में शरीर में एनर्जी प्राप्त करेगा। और सुबह सुबह अगर आप 3-4 मिनट इसको करते हैं, शाम को 3-4 मिनट करते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। जो बीमार लोग हैं वो धीमी गति से करें और जो स्वस्थ है वो तेजी से भी कर सकते हैं। सामान्य गति में बता देता हूं। श्वास भरना है पीछे कोहनी ले जाते हुए, श्वास छोड़ना है आगे कोहनी लाते हुए। इसी को क्रम से करेंगे। पहले दिन 10 बार कर सकते हैं, फिर 20 बार, 30 बार, 40 बार क्रम से बढ़ाते जाइएगा। लंग्स पूरे फैलेंगे। अस्थमैटिक या जिनको भी गले से संबंधित, कफ से संबंधित समस्याएं हैं वो इससे बहुत अच्छा जो है आपको रिलीफ महसूस होगा। अग्नि एनर्जी का प्रतीक होता है और हमारे शरीर में हाथ का अंगूठा जो है वो अग्नि का प्रतीक है। अगर आप देखें अग्नि जब प्रदीप्त होती है तो ऊपर की ओर जो है जाती है और यही प्रतीक ये है। अगर आप अंगूठे के पॉइंट के आसपास के हिस्से को रोज अगर वाइब्रेशन करें या ऐसा इस तरीके से आप एक्यूप्रेशर पॉइंट को इसको रब करें, ये रब थेरेपी के अंतर्गत है। तो गले से संबंधित जितने रोग हैं, चाहे थायराइड या इससे आगे के रोग और चाहे पीछे के रोग, पीछे की यानी सर्वाइकल संबंधित रोग, इनमें आपको कुछ लाभ जो है वो मिलने की पूरी संभावना रहती है। दोनों हाथों के इस अंगूठे को 2-2 मिनट अगर आप रोज इसको करते हैं तो आपको फील होगा कि आपके गर्दन का हिस्से की अकड़न और आपके सर्वाइकल और थायराइड की जो समस्या है उसमें आपको बहुत अच्छा फील हुआ है। ये फीलिंग आपको रोज मिलती रहे और ये सब चीजें जो है आपको मिलेगी तो आपका ओज तेज बढ़ेगा, अग्नि बढ़ेगी और वाणी जो है वो आपकी बहुत मजबूत होगी। आपको किसी को भी कहने में एक नए उत्साह का संचार मिलेगा। तो ये क्रिया रोज करें और दीजिए। कमर की स्टिफनेस आजकल आम समस्या है। L4, L5, S1 के अंदर हमें खिंचाव रहता है। एक छोटी सी क्रिया आपको बता रहा हूं जिसको रोज कर लेंगे तो बहुत लाभ होगा। देखने में बहुत आसान लग रही है लेकिन आप करके देखिएगा और एकदम से यहां पर आपको ऐसे लगेगा जैसे गर्म किसी ने सेक कर दिया हो। और करना 3 से 5 मिनट है, तब आपको इसका फायदा महसूस होगा। तो देखिए करना कैसे है। दोनों पैरों के बीच में 1 फीट की जगह और दोनों पैर के जो पंजे हैं अंदर बाहर ये करेंगे। आप देखने में आपको लगेगा इससे क्या फायदा है, लेकिन करके देखिएगा और इसका जो इफेक्ट है सीधा कूल्हे के पीछे के भाग में आएगा। जब आप करेंगे तब पता चलेगा कि वाकई में जिनको कमर दर्द है उनको करते ही ऐसा फील होगा कि जैसे किसी ने यहां से मसल्स को खींच दिया है। और ये बहुत आसान है, कोई बहुत ज्यादा जोर करने वाली बात नहीं है। तो किसी को भी ऐसा क्रैम्प आ जाए जो कमर के पास रहे और कमर के अंदर एकदम स्टिफनेस आ जाती है, उनके लिए ये शानदार है। रोज सुबह 3 से 5 मिनट करिएगा। उकड़ू बैठना हमारे शरीर के लिए, हमारे ऑर्गन्स के लिए बहुत जरूरी होता है। पिंडलियों के प्रेशर के लिए, थाइज की फैट को कम करने के लिए, हिप्स को बड़ा मजबूत रखने के लिए, रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखने के लिए, ऑर्गन्स के सही गति के लिए और पेट को सही साफ होने के लिए। लेकिन आज मुझे ऐसे लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी के अंदर 50% से भी ज्यादा युवा उकड़ू नहीं बैठ पाते हैं। पुराने लोग तो चलिए कोई बात नहीं, किसी को बीमारी है तो नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन स्वस्थ व्यक्तियों की ये हालत है। तो आज मैं आपको एक उपाय बताता हूं। दीवार के पास लगकर इसका अभ्यास रोज 3 से 5 मिनट किया कीजिए, जिससे ये नसें खुले, इनको आदत हो और उसके बाद में आप उत्कटासन यानी उकड़ू बैठना शुरू हो जाए। तो ये एक अभ्यास मैंने आपको बताया। दीवार का सहारा लीजिए, पैरों को जमीन पर लगाइए। पहले दिन एड़ी उठी रह सकती है, उसके बाद में धीरे धीरे आपकी एड़ी नीचे चली जाएगी, आपके ये नसें खुल जाएंगी। तो नियमित करिए अभ्यास और उकड़ू बैठिए।